फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप क्या होता है और उसके सिंटैक्स के बारे में और उस पे आधारित एग्जांपल्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि आज जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो है वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर वाइल लूप क्या होता है? तो सबसे पहले हम अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, अब वाइल लूप के बारे में एक पॉइंट ये भी कहा जाता है कि वाइल लूप एक प्रकार का प्री टेस्टेड लूप है। वाइल लूप एक प्रकार का प्री टेस्टेड लूप है। प्री टेस्टेड लूप का मतलब ये हो गया कि इसमें चूंकि कंडीशन पहले आता है, इसलिए इसमें कंडीशन पहले चेक होता है। तो जिस भी लूप में कंडीशन पहले चेक होता है उस टाइप के लूप को हम लोग प्री टेस्टेड लूप बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें कंडीशन पहली बार फॉल्स हो गई तो वाइल लूप से जो जुड़े हुए स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, तो वाइल लूप के बारे में बस हमको इतना जानना है कि वाइल लूप एक प्रकार का एंट्री कंट्रोल लूप है जिसको प्री टेस्टेड लूप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है कि वाइल लूप का यूज किस केस में करते हैं, क्योंकि इसी लैंग्वेज में 3 टाइप्स के लूप हैं। एक आपका वाइल लूप है, एक डू वाइल लूप है, एक फॉर लूप है। तो वाइल लूप का यूज कब करेंगे? तो वाइल लूप का यूज हम ऐसे केसेज में करते हैं जब हमको ये ना पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, है ना। जब अननोन नंबर ऑफ टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट कराना होगा, अननोन, है ना। यूज in case of unknown number of times, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जब ये फिक्स ना हो कि लूप कितनी बार चलेगा तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वाइल लूप का। हालांकि अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो जितने भी लूप पे आधारित क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग किसी भी लूप से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमने टेबल का प्रोग्राम बनाया तो टेबल के प्रोग्राम को हम वाइल लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं, डू वाइल लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी लूप्स के प्रॉब्लम है उसको हम किसी भी प्रॉब्लम से किसी भी लूप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वाइल लूप की, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डू वाइल लूप और फॉर लूप की चर्चा की जाएगी। अब हम बात करेंगे वाइल लूप के सिंटैक्स की। ठीक है, अगर हम वाइल लूप के सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले होता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू। फिर हम लोग लिखते हैं वाइल कीवर्ड। वाइल वैसे क्या होता है? कीवर्ड होता है। अब इसके साथ एक कंडीशन होती है। वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, वाइल हो गया, पैरेंथेसिस ओपन, फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होंगे कुछ इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया INC। INC का मतलब है इंक्रीमेंट से और DEC का मतलब है डिक्रीमेंट से। फिर हम लगा दिया सेमीकोलन। ये हो गया व्हाइल लूप का सिंटैक्स। अब ये वर्क कैसे करता है तो हम इसकी बात करें तो शुरुआत हमेशा किससे होती है? इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, उसके बाद आता है कंडीशन पे। ठीक है, मतलब पहले इनिशियल वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा फिर कंडीशन पे आएगा। अब कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो होगा क्या? ये वाइल लूप की बॉडी है, बॉडी ऑफ वाइल लूप, इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ वाइल लूप। ठीक है, जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो हमको कर्ली ब्रेस लगाना पड़ेगा। अगर एक सिंगल स्टेटमेंट होगा तो कर्ली ब्रेस लगाए या ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस पर कब कर्ली ब्रेस लगाना है, कब कर्ली ब्रेस नहीं लगाना है, इस पे आधारित हम कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इनिशियल वैल्यू के बाद फिर कहाँ पे आएगा? कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू होगी
अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद दूसरे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को। जितने भी स्टेटमेंट होंगे बॉडी के अंदर सबको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये वापस फिर चला जाता है कहाँ पे, कंडीशन पे। ठीक है, ये वापस फिर चला जाएगा कंडीशन पे, है ना। फिर कंडीशन पे जाएगा तो फिर कंडीशन को टेस्ट करेगा। कंडीशन अगर ट्रू हुई, फिर से दोबारा जब गया, फिर से कंडीशन अगर मान लीजिए ट्रू हो गई, तो उस केस में हो गया क्या, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जितने स्टेटमेंट बॉडी के अंदर दिए गए होंगे सबको बारी बारी से फिर एग्जीक्यूट करेगा। अब आप देख सकते हो इन स्टेटमेंट को ये पहले पहले भी एग्जीक्यूट कर चुका है, इन्हीं स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यहाँ पे रिपीटेशन आ रहा है, तो जहाँ पे बात रिपीटेशन की होती है वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लूप का। ठीक है, और लूप के बारे में हमने बताया था कि लूप क्या करता है, प्रोग्राम के पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करता है। कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक लूप के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी। तो देखिए दूसरी बार भी इसने सारे स्टेटमेंट को, जो बॉडी के अंदर जितने स्टेटमेंट थे, बॉडी का मतलब कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज के बीच में जितने स्टेटमेंट थे, सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से वापस कहाँ जाएगा, फिर से वो वापस जाएगा कंडीशन पे। क्योंकि पिछली बार कंडीशन ट्रू थी, जब तक ट्रू रहेगी तब तक एग्जीक्यूट करके वापस जाएगा। फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा, कंडीशन यदि फिर से ट्रू हुई तो इसको 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 फिर से बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के कंडीशन ट्रू होने के बाद तुरंत बॉडी के अंदर आएगा, जितने स्टेटमेंट होंगे फिर से एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी बॉडी से बाहर। और समझिएगा, जैसे ही इस लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, बॉडी से बाहर। समझ में आई बात। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं व्हाइल लूप पे आधारित एक एग्जाम्पल के बारे में, ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग ऊपर हेडर फाइल लिख लीजिएगा। व्हाइल लूप पे आधारित पहला एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल है। हमने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का, इसकी वैल्यू हमने किससे स्टार्ट कर दिया, 1 से। अब आप देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 1 होने का मतलब ये हो गया कि ये स्टार्टिंग वैल्यू है, मतलब इनिशियल वैल्यू हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CLR SCR, फिर यहाँ पे व्हाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं a <= 5 के। यहाँ पे हमने कंडीशन दे दिया a <= 5 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ लिखते हैं, और प्रिंटफ में हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। प्रिंटफ डबल कोट्स में mod d, ये /n है। ठीक है, /n किस लिए, न्यू लाइन के लिए। और फिर हम a की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। a की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद, है ना, फिर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। फिर यहाँ पे करते हैं ++a। ठीक है, ++a क्या है, आपका इंक्रीमेंट है। और उसके बाद हम लोग लगा देते हैं क्या, गेट ch। ठीक है, अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, बिल्कुल जैसा सिंटेक्स था उसी पे आधारित हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगी, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जैसा कि हम जानते हैं कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से। हमेशा सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन है। तो अब मेन फंक्शन, सबसे पहले मेन फंक्शन को OS कॉल करेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या होता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी। ये लाइन एग्जीक्यूट करने का मतलब ये हो गया कि ए की वैल्यू सेट हो जाएगी किससे, 1 से। मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंट ए असाइनमेंट 1, मतलब ए को हम असाइन कर रहे हैं कितना, 1 कर रहे हैं। तो ए में 1 हो जाएगा। ये CLR क्या करेगा, कंसोल की स्क्रीन को क्लियर कर देगा ताकि पहले से मौजूद आउटपुट आपको ना दिखे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे व्हाइल। तो व्हाइल एक कीवर्ड भी है। कीवर्ड का मतलब ये वर्ड पहले से कंपाइलर के अंदर डिफाइन करके रखा गया है। डिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि जब भी व्हाइल कीवर्ड यूजर द्वारा यूज किया जाएगा तो स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो ये सारी बातें इससे संबंधित इंस्ट्रक्शन कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी डिफाइन करके रखा गया है। ठीक है, तो व्हाइल यहाँ पे कीवर्ड है।
अब यहाँ पे कंडीशन है, तो आपको करना क्या है, एक ही अब यहाँ कंडीशन को टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ तो 5 है, यहाँ पे कितना है, ए है, तो यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 है। अब चेक करेंगे क्या 1 5 से लेस है या इक्वल है। 1 5 से लेस है, इक्वल नहीं है, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो लेस हो या तो इक्वल हो, दोनों में से कोई भी एक हो गया तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। तो यहाँ पे चूंकि लेस है तो कंडीशन ट्रू होगी, और हमने आपको क्या बताया था कि जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी के अंदर आएगा। यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप की बॉडी यहाँ पे है, चूंकि दो स्टेटमेंट थे, दोनों स्टेटमेंट को हमको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना था, बार बार एग्जीक्यूट करना था, इसलिए मुझे कर्ली ब्रेस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अब होगा क्या, जब कंडीशन ट्रू होगी तो इस बॉडी के अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 5 से छोटा होता है। अब इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेगा, इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करने का मतलब प्रिंट करेगा कितना, प्रिंटफ जब एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंटफ का काम क्या है, प्रिंट करना। तो यानी क्या प्रिंट कर देगा, आपसे पूछा जाएगा आउटपुट, आउटपुट बताइए इस कोड का, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगी, 1। अब स्लैश एन है, तो स्लैश एन क्या करेगा, कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे, मतलब यहाँ पे सीधे इंटर, स्लैश एन क्या करेगा, जो कर्सर हमारा यहाँ पे था वो नई लाइन पे भेज देगा। ठीक है, अगर हम स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो एक ही लाइन में सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो चूंकि हमने स्लैश एन लगाया हुआ है तो 1 प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन, कर्सर को कहाँ भेज देगा, नई लाइन में। फिर प्लस प्लस ए क्या करेगा, ए की वैल्यू को बढ़ाएगा। प्लस प्लस ए का मतलब आपको पता होगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ए की वैल्यू 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 2, और 2 चला जाएगा ए में। ठीक है, मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में आप उसको चेक कर सकते हैं। तो प्लस प्लस ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगा तो ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 2। अब हम यहाँ पे फिर से वापस कंडीशन पे जाएंगे। देखिए बॉडी के अंदर जितने स्टेटमेंट थे सबको एग्जीक्यूट कर लिया, क्योंकि पिछली बार कंडीशन ट्रू थी इसलिए फिर हम वापस कंडीशन पे ही जाएंगे। ठीक है, अब ए की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 लेस आर इक्वल टू 5 के, कंडीशन ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, प्रिंट ऑफ क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, तो इस समय ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू कितनी है, 2। फिर ये इंक्रीमेंट क्या करेगा, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीमेंट करेगा, करने के बाद फिर वापस चला जाएगा कंडीशन पे। ठीक है, आप देख सकते हो प्रिंट ऑफ 2 बार एग्जीक्यूट हो चुका है, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक प्रिंट ऑफ और इंक्रीमेंट दोनों एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो चलिए फिर चेक करते हैं। अब इस बार ए की वैल्यू 3 हो गई है, क्या 3 5 से लेस है और इक्वल है, तो 3 5 से लेस है, इक्वल नहीं है, तो दोनों में से मैंने बताया आपको, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ट्रू मिलेगी। 3 5 से छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू, तो ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करे, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, 3। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, ये फिर से इंक्रीमेंट करेगा तो ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 4, 3 से 4 हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे कहाँ पे, कंडीशन पे, 4 लेस आर इक्वल टू 5 के, कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 4। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, तो ए की वैल्यू 4 से कितनी हो जाएगी, 5, फिर से कंडीशन पे जाएगा। अब इस बार देखिए क्या 5 5 से छोटा या बराबर है, तो 5 5 से लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंटअप क्या करेगा, फिर से कंडीशन ट्रू ही, क्योंकि 5 5 से लेस नहीं है, इक्वल है, इस बार बराबर है, तो बराबर होगा तो भी कंडीशन ट्रू होगी, तो ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा, 6। अब बढ़ाने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है 6, वो 5 से ना ही लेस है ना ही इक्वल है, यानी इस बार कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन जब फॉल्स होगी तो पूरी बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसी सिंटेक्स पे आधारित मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम व्हाइल लूप पे आधारित कुछ और भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ताकि व्हाइल लूप पे आधारित ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँ आउटपुट के रूप में, खास करके इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आउटपुट में, कि ऐसे कोड लिख देगा और आपसे पूछेगा इनका आउटपुट बताओ। ठीक है, तो आउटपुट आप तभी बता सकते हो जब आपको ट्रेसिंग आएगी, और ट्रेसिंग ऐसे करते हैं। ठीक है, जब तक आप ट्रेसिंग नहीं सीखोगे तब तक आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप लूप समझ गए तो आपको पूरी प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी।
क्योंकि हर जगह मतलब जहाँ जहाँ रिपीटेशन की बात होती है, जहाँ जहाँ पुनरावृत्ति की बात होती है, वहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो लूप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स की बात करें। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो फिर प्रोग्रामिंग आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए व्हाइल लूप पे आधारित एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। वाइट मेन इंट ए इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 5 CLR SCR, और यहाँ पे हमने इसका भी आपको आउटपुट ही बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्रेटर आर इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैंने प्रिंटफ लगा के मैंने लिख दिया प्रिंटफ mod d स्लैश n ए की वैल्यू, और इस बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू a माइनस 1, फिर गेट ch, ठीक है। अब यहाँ से भी पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। हमको आउटपुट बताना है, तो आउटपुट वही बता सकता है जिसको लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपको व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, फिर से आपको कुछ कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मेन से, कहीं पे भी उस मेन को ढूंढिए अगर किसी प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू इस बार सेट की गई है किससे, 5 से। तो एक वेरिएबल है किस टाइप का, इंट टाइप का, जिसके अंदर हमने कितना वैल्यू असाइन किया है, 5। उसके बाद CLR SCR एग्जीक्यूट करेगा, फिर से लूप पे आएगा। अब लूप पे आएगा तो यहाँ पे लूप के अंदर कंडीशन होती है लूप के अंदर कंडीशन होती है, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू को रखेंगे, जो भी करंट वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, जो करंट वैल्यू वेरिएबल की है उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ तो कांस्टेंट है तो यहाँ तो चेंज होगा नहीं, बस चेंज किस में होगा, वेरिएबल में, अगर हम किए होंगे तो, है ना, अगर हमने चेंज किया होगा तभी चेंज होगा वेरिएबल की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू कितनी है, 5। अब 5 को कंपेयर करेंगे, चूंकि रिलेशनल ऑपरेटर है तो 5 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। क्या 5 1 से ग्रेटर आर इक्वल है, तो 5 1 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। तो दोनों ग्रेटर आर इक्वल मतलब या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, तो ग्रेटर है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, कंडीशन होगी ट्रू। तो जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा, जितने स्टेटमेंट होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, जितने भी होंगे सबको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आप बताओ कितनी है, आप देख सकते हो ए की वैल्यू 5 है तो 5 को प्रिंट कर देगा, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब स्लैश एन मतलब अगला वाला डेटा, कर्सर हमारा नई लाइन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, हालांकि हम चाहते तो यहाँ पे ए माइनस माइनस भी कर सकते थे इसके जगह पे, या माइनस माइनस ए होता, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन कभी भी ध्यान से देखिए अगर हमने इसके बजाय खाली लिखा होता ए माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होता, 5 माइनस 1 4 हो जाता, लेकिन ए की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इस इक्वेशन में, सॉरी इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में अंतर है। अंतर किस बात का है कि यहाँ पे ए की वैल्यू बदलेगी नहीं, ए की वैल्यू 5 ही रहेगी। 5 माइनस 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन चूंकि 4 जो है वो ए में असाइन नहीं किया गया है, ए को नहीं दिया गया है, इसलिए इस केस में ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इस केस में देखिए दो दो ऑपरेटर है, यहाँ तो सिर्फ माइनस है जो सिर्फ घटा देगा, यहाँ पे देखिए दो ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये माइनस भी है। तो माइनस पहले घटाएगा, फिर जो वैल्यू आएगी घटाने के बाद उसको असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, असाइन कर देगा, दे देगा, किसको, ए को, कुछ इस तरीके से। जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। अब जब इसको सॉल्व किया तो 4 मिला। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इसकी वैल्यू को असाइन कर देगा, किसको, ए को। तो ए की वैल्यू जो 5 थी घट के कितनी हो जाएगी, 4। अब बॉडी के अंदर तो और तो कोई स्टेटमेंट बचा नहीं है,
तो अब क्या क्या करो, आप वापस चले जाओ कहाँ पे, वाइल पे। अब इस समय ए की वैल्यू कितनी है, 4। 4 क्या 1 से बड़ा या बराबर है, मतलब क्या ग्रेटर या इक्वल है, तो ग्रेटर है। इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू होगी। फिर से ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 4। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 चला जाएगा ए में, ठीक है। अब ए की वैल्यू 4 से कितनी हो जाएगी, 3। फिर ऊपर जाएगा, क्या 3 1 से बड़ा या बराबर है, जब जब कंडीशन ट्रू होगी तब तक ऊपर जाता जाएगा। तो फिर चेक करेंगे, 3 1 से बड़ा है, बराबर नहीं है, कंडीशन होगी ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 3। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी, 3 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, चला जाएगा ए में, तो ए की वैल्यू अब हो गई 2। तो फिर ऊपर जाएंगे तो ए की वैल्यू 2 है, तो 2 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। क्या 2 1 से बड़ा या बराबर है, यस, कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रिंट करेगा क्योंकि प्रिंटअप का काम है प्रिंट करना। क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू आप बता दो कितनी है, 2 है। फिर 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। 1 पे भी कंडीशन ट्रू होगी, फिर ऊपर जाएगा। अब चेक करेंगे 1 पे, क्या 1 से बड़ा या बराबर है, तो बड़ा इस बार नहीं है लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 1, ठीक है। फिर अब इस बार फिर 1 में से 1 घटा देगा, तो 1 में से 1 घटाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर ऊपर जाएगा जब, तो अब फिर कंडीशन टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस समय ए की वैल्यू 0 हो गई है। ए की वैल्यू 0 होने का मतलब ये हो गया कि क्या 0 1 से बड़ा या बराबर है, तो ना ही बड़ा है, मतलब ना ही ग्रेटर है, ना ही इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी से बाहर गेट ch पे आएगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल हम इसी वीडियो में आपको बता देते हैं जो कि व्हाइल लूप पे आधारित हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। void main int a is equal to 1 clr scr while a plus plus less or equal to 10 और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सिर्फ printf mod d स्लैश n a प्लस प्लस। यहाँ पे भी आपको आउटपुट ही बताना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको आउटपुट ही बताना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अलग बनाने का प्रयास किया हूँ। इसमें देखिए बॉडी थी, इस वाले एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से देखिए तो इसमें बॉडी थी। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें बॉडी हमने नहीं बनाया है। उसका कारण ये है कि इसमें 2 स्टेटमेंट थे और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब स्टेटमेंट की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो उस केस में कर्ली और दोनों सारे स्टेटमेंट 1 से ज़्यादा जितने भी स्टेटमेंट होंगे सब बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस केस में आपको कर्ली ब्रेस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर लूप के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट है तो हमको उस केस में कर्ली ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम चाहें तो इसके प्रिंटफ के ऊपर और नीचे चाहे तो कर्ली ब्रेस लगा दें, या अगर नहीं भी लगाते हैं तो हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पे किसी भी प्रकार का उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जब स्टेटमेंट की संख्या 1 हो, तो उस केस में हम कर्ली ब्रेस लगाएं या ना लगाएं प्रोग्राम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं, इसका भी आउटपुट फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत मेन से करते हैं, मेन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे आएगा तो ए की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 1। चलिए ए की वैल्यू 1 से सेट हो गई। फिर CLR शेयर एग्जीक्यूट करेगा जो कंसोल की स्क्रीन को क्लियर करेगा ताकि पहले से मौजूद आउटपुट हमको ना दिखे। फिर वाइल पे आएंगे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू रखिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
यहाँ पे कंडीशन के अंदर ही इंक्रीमेंट किया गया है, और इंक्रीमेंट कैसा है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ये कहता है, खास करके जब लूप के अंदर कंडीशन में इंक्रीमेंट दिया हो तो उस केस में इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि पहले भैया कंडीशन चेक कर लो, पहले कंडीशन चेक कर लो, बाद में इंक्रीमेंट करना। यानी हम इंक्रीमेंट अभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट है। प्री होता तो पहले इंक्रीमेंट करते फिर कंडीशन चेक करते। अगर प्री इंक्रीमेंट होता, ऐसा होता, ठीक है, तो पहले हम इंक्रीमेंट करते। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो चूंकि ये कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ये कहता है कि हमको इंक्रीमेंट कब करना है, बाद में, पहले कंडीशन चेक कर लो। तो जब हम कंडीशन चेक करेंगे, अभी जब इंक्रीमेंट हमने नहीं किया है, तो जब इंक्रीमेंट हुआ नहीं है तो जो ए की वैल्यू हम लिए थे वही तो रहेगी। तो ए की वैल्यू 1 है, तो अभी फिलहाल हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, पहले कंडीशन चेक करेंगे। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूँ कि जब कंडीशन में, खास करके लूप के अंदर जो कंडीशन दी गई होगी उसमें अगर इंक्रीमेंट आया होगा, तो उस पोस्ट इंक्रीमेंट आया होगा, तो उस केस में हम पहले कंडीशन को चेक करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। पहले कंडीशन चेक करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 पे चेक होगा। क्या 1 10 से छोटा या बराबर है, तो छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपने चेक कर लिया कंडीशन, तो प्रिंट करने से पहले, मतलब सीधा सीधा ये है कि इस लाइन को छोड़ने के बाद और प्रिंटअप पे आने से पहले, मतलब कंडीशन वाली लाइन छोड़ने के बाद और प्रिंटअप पे आने से पहले ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ेगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट है। तो देखिए पोस्ट ने क्या किया, पहले 1 पे चेक कर लिया, जैसे लाइन छोड़ा ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब यहाँ देखिए प्रिंटअप में फिर हमने ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो प्रिंटअप में फिर ए प्लस प्लस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन के अंदर इंक्रीमेंट था, तो ये कह रहा है कि पहले कंडीशन चेक कर लो, बाद में इंक्रीमेंट करो। ऐसे ही प्रिंटफ के अंदर जब इंक्रीमेंट होगा, तो ये इसका मतलब ये है कि पहले प्रिंट कर लो, बाद में इंक्रीमेंट करो। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हमको बाद में इंक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन में हमने क्या किया था, पहले कंडीशन चेक कर लिया, तो जैसे लाइन छोड़ा तब इंक्रीमेंट किया। यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्योंकि इस बार इंक्रीमेंट किस में है, प्रिंटअप में है। तो प्रिंटअप के अंदर होगा तो पहले प्रिंट करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है, अब पहले प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2, यानी 2 प्लस प्लस। 2 प्लस प्लस का मतलब हो गया प्रिंट करेगा कितना, 2। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम रख दें तो 2 प्लस प्लस, यानी 2 को पहले प्रिंट कर देगा, यानी एक आउटपुट हो गया 2। अब इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने का मतलब, अब आपको पता है कि इस वाइल लूप के लिए प्रिंटफ एक स्टेटमेंट है, एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो इसी को अपनी बॉडी समझेगा। बॉडी समझने का मतलब कि जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन था, क्लोज था, तो ये पूरी बॉडी थी, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रेस चूंकि है नहीं, तो इसी स्टेटमेंट को अपनी बॉडी समझेगा। बॉडी समझने का मतलब ये हो गया कि जब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, बस प्रिंटफ को, इसी प्रिंटफ को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अब बस यही प्रिंटफ था, तो इसको, अब जो कर्ली ब्रेस नहीं था तो इसी लाइन को एग्जीक्यूट करके फिर वापस जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले प्रिंट किया तो ए की वैल्यू कितनी थी, 2, लेकिन प्रिंट करने के बाद ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है प्लस प्लस, ये ए की वैल्यू बढ़ाएगा। यानी प्रिंटफ से निकलने के बाद और कंडीशन पे जाने से पहले, प्रिंटफ से निकलने के बाद और कंडीशन पे जाने से पहले ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 2 से हो जाएगी 3। अब देखिए, अब यहाँ पे आएंगे तो इस समय ए की वैल्यू हो चुकी है 3। तो फिर देखिए, यहाँ तो है तो पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट क्या कहता है कि पहले कंडीशन चेक करो, यानी पहले चेक कर लीजिए 3 लेस आर इक्वल टू 10 के, कंडीशन होगी ट्रू, यस कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 3 10 से छोटा होता है। 3 पे चेक किया, लेकिन जैसे ही लाइन छोड़ेगा कंडीशन वाली, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। मतलब 3 पे चेक किया, फिर जैसे लाइन छोड़ा तो ये इस प्लस प्लस की वजह से ए की वैल्यू 3 से हो जाएगी 4। यानी जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस प्लस। तो चूंकि प्रिंटफ में प्लस प्लस है, तो प्रिंटफ के अंदर जब प्लस प्लस होगा तो ये कहता है कि पहले प्रिंट करो। तो पहले प्रिंट करेंगे तो 4 प्लस प्लस का मतलब हो गया, 4 प्लस प्लस का मतलब ये हो गया कि पहले प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करेगा तो कितना प्रिंट करेगा, 4। अब इंक्रीमेंट करेगा, अब इंक्रीमेंट करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, फिर चेक किस पे करेंगे,
5 पे, फिर देखिए कंडीशन पे पहले 5 प्लस प्लस है, 5 प्लस प्लस का मतलब पहले चेक करो क्या 5 10 से छोटा या बराबर है, तो बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू। फिर जैसे लाइन छोड़ेगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 5 से 6 हो जाएगी। फिर चूंकि कंडीशन ट्रू था तो फिर ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे इस बार कितना हो जाएगा 6 प्लस प्लस, यानी 6 प्लस प्लस प्रिंटफ के अंदर ए की वैल्यू कितनी हो गई 6, 6 प्लस प्लस का मतलब ये हो गया कि पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो, तो कितना प्रिंट करेगा 6। अब इंक्रीमेंट करते हैं तो ए की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 7, प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, फिर चेक किस पे करेंगे 7 पे, 7 प्लस प्लस, 7 प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, 7 प्लस प्लस का मतलब ये हो गया चेक करो 7 पे बाद में इंक्रीमेंट करो, मतलब पहले कंडीशन चेक करो बाद में इंक्रीमेंट करो। तो 7 10 से लेस है, इक्वल नहीं है, तो कंडीशन होगी ट्रू। फिर जैसे ही कंडीशन वाली लाइन छोड़ेगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस प्लस, यानी पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो। तो 8 प्लस प्लस का मतलब होगा पहले हम प्रिंट करेंगे तो कितना प्रिंट करेगा 8, फिर अब इंक्रीमेंट करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब यहाँ पे होगा क्या, चेक किस पे कर रहा है 9 पे, चेक किस पे कर रहा है 9 पे, तो 9 पे कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी क्योंकि 9 10 से छोटा होता है। अब इस केस में होगा क्या 9 10 से छोटा होता है, कंडीशन होगी ट्रू। फिर जैसे लाइन छोड़ेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब प्रिंटअप में आएगा, जब प्रिंटअप में आएगा तो 10 प्लस प्लस, 10 प्लस प्लस प्रिंटअप में यहाँ पे भी अभी भी पोस्ट ही है, तो इस केस में होगा क्या 10 प्लस प्लस के अगर प्रिंटअप में पोस्ट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो। तो पहले प्रिंट करेंगे तो कितना प्रिंट करेगा 10, अब इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। जब ए की वैल्यू 11 हो जाएगी तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया 11 प्लस प्लस, 11 प्लस प्लस का मतलब ये हो गया कि 11 अब 10 से ना ही छोटा है ना ही बराबर है, कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी तो बॉडी से बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग व्हाइल लूप पे आधारित कैसा भी क्वेश्चन इस तरीके से कोड दिया हो हम आसानी से उसके आउटपुट को निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी तरीके से आपको आपका जो व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।